नमस्कार, निवडारी अपडेट चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश त्रिपाठी। आपको ले चल रहे हैं आज के इस क्राइम अंक में। मुझे अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था, मेरी कश्ती वहीं डूबी जहां पानी कम था, यह एक मुहावरा कहा जाता है। यह सटीक साबित हुआ है मेरठ में, जहां पत्नी ने अपने बीएसएफ जवान पति की सुपारी देकर हत्या करा दिया और बड़े ही साजिश के रहस्यमय तरीके से उसकी हत्या कराई गई। हालांकि पुलिस ने बड़े बारीकी से घटना की जांच करते हुए और सभी आरोपियों को पकड़कर गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। घटना को पूरे सिलसिलेवार आपको मैं ले चल रहा हूं, आप देखें, खबर में आप बने रहें। किस तरह से आजकल अपने ही लोग अपने खून की प्यासे हो रहे हैं और इसी तरह की यह घटना है। आज इस घटना का खुलासा पुलिस ने किया है। उत्तर प्रदेश के मेरठ की यह घटना आज आपके सामने मैं प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। मुझे उम्मीद है आप इसे जरूर पसंद करेंगे। घटना है मेरठ की, जहाँ पत्नी का उसके मसौरे भाई से अवैध संबंध था और उससे शादी करना चाहती थी, लेकिन पति विरोध करते थे। बार बार उसे मना करने पर नहीं मानते थे तो झगड़ा होता था, मारपीट होता था। इसको लेकर के मारपीट भी करते थे और आए दिन झगड़ा होता रहता था। इसको पत्नी नाराज होकर के और गद्दीन बने मायके चली गई थी। मायके जाने के बाद उसने यह साजिश रची और अपना जेवर बेचकर उसी जेवर के पैसे से सुपारी दिया अपने पति के कातिलों को और कातिलों ने उसकी बेरहमी से गोलीबार हत्या कर दिया। मेरठ में 14 साल पहले हुई थी शादी। अब आपको बता रहे हैं, उत्तर प्रदेश के मेरठ में बीएसएफ के जवान की हत्या उसकी पत्नी ने सुपारी देकर कराई थी। इसमें उसके बॉयफ्रेंड के साथ दिया था, इसमें उसके बॉयफ्रेंड ने साथ दिया था और बॉयफ्रेंड ने अपने 3 दोस्तों को 6 लाख रुपए में जवान की हत्या की सुपारी दी थी। 1 रुपये पत्नी ने अपने जेवर बेच कर दिए थे। इसी पैसों से उसने तमंचा भी खरीदा था। यह हैरत अंगेज और दिल को दहला देने वाली घटना मेरठ की है। आपको बता दें कि बॉयफ्रेंड बीएसएफ जवान का मौसेरा भाई है। उसके और बीएसएफ के जवान की पत्नी के बीच अवैध संबंध थे। दोनों शादी करना चाहते थे, लेकिन बीएसएफ जवान इसका विरोध कर रहा था। इसके चलते पत्नी ने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर जवान की हत्या की प्लानिंग की। 27 मार्च की देर रात बॉयफ्रेंड ने बीएसएफ जवान की हत्या कर दी। आपको बता दें कि पुलिस ने पत्नी कोमल, बॉयफ्रेंड गुलशन समेत 5 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने शुक्रवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मामले का खुलासा किया। इस दौरान कोमल बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ी। मामला इंचौली थाना क्षेत्र का है, जो कि मेरठ जनपद में पड़ता है। आपको विस्तृत खबर तरफ ले चल रहे हैं। घटना का को बारीकी से समझें, क्या घटना का मामला क्या है, इसकी कहानी क्या है। बता दें कि मेरठ के धनपुर गाँव में रहने वाले गरीब दास का बेटा नैन सिंह 38 वर्षीय सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ में कांस्टेबल पद पर तैनात था। 14 साल पहले 2012 में नैन सिंह की शादी कोमल साथ हुई थी। उसकी पोस्टिंग पश्चिम बंगाल में थी। वो 6 मार्च को छुट्टी पर घर आया था। 2 अप्रैल को उसे ड्यूटी पर ज्वाइन करना था, वापस जाना था। आपको बता दें कि 27 मार्च को नैन सिंह की पत्नी कोमल अपने 2 बच्चों रिमी 12 वर्ष और 7 वर्षीय आयुष के साथ फाजलपुर स्थित अपने मायके गई थी। माँ विमला मेरठ में अपनी बेटी अंजू के घर थी। पिता गरीबदास खेत पर गए थे। छोटा भाई प्रदीप मोदी नगर अपने काम पर था। आपको बता दें कि रात में घर में प्रदीप की पत्नी पिंकी और नैन सिंह मौजूद थे। नैन सिंह अपने कमरे में सो रहा था। तभी एक अज्ञात युवक घर में घुसा और उसे गोली मार दी। इससे नैन सिंह की मौके पर ही मौत हो गई। पिता गरीबदास की शिकायत पर इंचौली थाने में हत्या का मुकदमा दर्ज किया गया था। आपको बता दें कि एसएसपी अविनाश पांडे ने बताया कि घर वालों ने पहले पड़ोसी पर हत्या का शक जताया था, क्योंकि नैन सिंह परिवार का उसके जमीनी विवाद को लेकर झगड़ा चल रहा था काफी दिनों से। पुलिस ने 4 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की तो पता चला कि वारदात के वक्त सभी अपने काम पर गए थे। इसके बाद पुलिस ने अन्य पहलुओं पर जांच शुरू की। एक एंगल पति पत्नी के बीच मनमुटाव वाला भी था। छानबीन पता चला कि नैन सिंह अपनी पत्नी कोमल के साथ मारपीट करता था। वारदात के समय कोमल अपने मायके फाजलपुर में थी। पुलिस के अनुसार पुलिस ने कोमल की कॉल डिटेल खंगाली तो कई संदिग्ध नंबर सामने आए। इसके बाद कोमल की वारदात वाले दिन जिस नंबर पर सबसे अधिक बात हुई उसी से खोज निकाला, यानी कि मोबाइल से बात हुई थी और मोबाइल नंबर से ही उसने आरोपी को ट्रेस कर लिया, खोज निकाला पुलिस ने। आपको बता दें कि यह नंबर नैन सिंह के मौसी के बेटे गुलशन का था। इसके बाद पुलिस ने गुलशन को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में गुलशन ने बताया कि मेरे कोमल से अवैध संबंध हो गए थे। नैन सिंह इसका विरोध करता था। यही नहीं, जब से हमारे अफेयर के बारे में नैन सिंह को पता चला था, वह कोमल के साथ मारपीट करने लगा था।
या जो बीएसएफ के जवान नयन सिंह हैं उसके मौसेरे भाई ने यह बात बताई। कहा कि वह कोमल के साथ मारपीट करता था। एक दिन नयन सिंह पत्नी कोमल को पीट रहा था, तब उसके मौसेरे भाई ने बीच बचाव किया। इसको लेकर दोनों के बीच झगड़ा जमकर हुआ था। इसी झगड़े के बाद कोमल अपने मायके में आकर रहने लगी थी। गुलशन के बयान के बाद पुलिस ने कोमल को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने गुलशन और कोमल को आमने सामने बैठाकर पूछताछ शुरू की। राज खुलते ही कोमल रोने लगी। उसने बताया कि मेरे गुलशन से संबंध हो गए थे, हम दोनों शादी करना चाहते रहे थे, इसी के चलते नयन सिंह की हत्या की साजिश रची गई। आपको बता दें, कोमल ने अब बताया कि पति के झगड़े के चलते मैं अपने मायके में रहने लगी। इसके बाद मेरी अक्सर गुलशन से मुलाकात होती थी। इसी बीच कोमल ने गुलशन के साथ मिलकर हत्या की स्क्रिप्ट तैयार की। इस काम के लिए गुलशन ने अपने दोस्तों में राहुल और पवन, गुड्डू और मोन्टू को भी तैयार कर लिया। गुलशन ने नयन सिंह की 6 लाख रुपए में तीनों दोस्तों को सुपारी दी। तय हुआ कि हत्या करते ही तीनों को 2-2 लाख रुपए मिल जाएंगे। पैसा इकट्ठा करने के लिए कोमल ने अपने जेवर बेच दिए। कोमल यानी कि बीएसएफ जवान की पत्नी ने अपने जेवर बेच दिए। इसी पैसे से तमंचा खरीद कर दोस्तों को दिया। ये जेवर कोमल को उसके ससुराल वालों ने दिए थे। पति ने ही यह जेवर दिया था अपनी पत्नी को शादी में। उसी जेवर को बेचकर पति की हत्या करा दिया। हत्या वाले दिन गुलशन यानी कि बीएसएफ जवान के मौसेरे भाई ने तीनों दोस्तों को नयन सिंह के घर लेकर आया। खुद बाहर खड़े होकर इंतजार करने लगा। नयन सिंह की हत्या करने के बाद सभी वहां से भाग गए। आपको बता दें कि इसमें एसपी देहात अभिजीत कुमार ने बताया कि नयन सिंह की हत्या 27 मार्च की रात करीब 1:30 बजे हुई थी। घर वालों को 28 मार्च की शाम करीब 5-4 बजे हत्या के बारे में पता चला। जवान जब घर आता था तो वह सोता रहता था। घर वाले भी उसे जल्दी उठाते नहीं थे। पुलिस ने सीसीटीवी चेक किए तो पता चला कि आरोपी 27 मार्च की रात 1:30 बजे नयन सिंह के घर में दाखिल हुए थे। करीब 1:50 पर हत्या करने के बाद सभी भाग गए। 28 मार्च की शाम जब नयन सिंह नहीं उठा तो उसकी भाभी जगाने पहुंची। जैसे उसने दरवाजा खोला तो नयन सिंह का शव बिस्तर पर खून से लथपथ पड़ा था। गुलशन और कोमल इस हत्याकांड के सूत्रधार थे। कोमल पहले से अपने मायके रह रही थी। हत्या वाली रात गुलशन अपने दोस्तों राहुल और पवन, गुड्डू और मोन्टू को लेकर नयन सिंह के घर के बाहर पहुंचा। वह तीनों को वहीं छोड़कर चला गया। सबसे पहले गुड्डू हत्या करके अंदर गया, लेकिन वो गोली मार नहीं पाया। उसके बाद सबसे पहले गुड्डू हत्या करने के लिए अंदर गया, लेकिन वो गोली नहीं मार पाया। इसके बाद राहुल ने तमंचा लिया और अंदर जाकर नयन सिंह को गोली मार दी। गोली नयन सिंह की सिर के भेद कर दीवार से टकराई और फिर कमर में जा घुसी। तीनों वहां से भाग गए। आपको बता दें कि शुक्रवार को यानी कि 3 अप्रैल को एसएसपी अविनाश पांडे ने हत्याकांड का खुलासा करते हुए सभी 5 आरोपियों को मीडिया के सामने पेश किया। सभी के चेहरे ढके हुए थे। पति की हत्या करवाने वाली कोमल भी मौजूद थी। एसएसपी वारदात का खुलासा कर ही रहे थे कि अचानक कोमल यानी कि बीएसएफ की पत्नी कोमल बेहोश होकर जमीन पर गिर गई। वहां मौजूद पुलिसकर्मियों ने बड़ी मुश्किल से कोमल को संभाला। उसे प्रेस कॉन्फ्रेंस के हाल से बाहर लाकर कुर्सी पर बैठाया गया। आपको बता दें कि 6 दिन के भीतर हत्याकांड का खुलासा करने पर एसएसपी ने स्वाट टीम और चौली थाना पुलिस को सराहा है। उन्होंने मौके पर ही 25,000 रुपए का इनाम भी दिया। दोनों टीमों को पुरस्कृत किया। उन्होंने कहा कि जिस तरह से टीम ने काम किया वह सराहनीय है। उन्होंने टीम का नेतृत्व करने वाले सीओ सदर देहात सुधीर सिंह, अंडर ट्रेनिंग आईपीएस बजरंग प्रसाद की भी सराहना किया। आपको बता दें कि अपनों ही अपने जान के दुश्मन बन जा रहे हैं। पत्नी ने ही अपने पति की सुपारी देकर मौत के घाट उतरा दिया, जबकि पति बीएसएफ का जवान था। यह घटना बताने का मेरा मकसद किसी को नीचे दिखाना नहीं, न तो किसी का अपमान करने का था। घटना बताने का मकसद मेरा यही था कि आजकल अपने ही अपनों के दुश्मन बन गए हैं, अपने को ही खून करा दे रहे हैं। इसे समाज कहाँ जा रहा है, यह एक सोचने की बात है, समझने की बात है। तो आपसे मेरा निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपना कमेंट भी हमें दें और खबर में बने रहें। नमस्कार।